तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो कविता। तुम गायक हो, कवि हो, भगवान ने तुम्हें विलक्षण प्रतिभा दी है। जी, फिर क्या हुक्म है? प्रतिभा गलियों में फेंकने वाली चीज नहीं, ये तो एक अनमोल हीरा है जिसकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। जी, तुम्हारा काम कविता करना, केवल कविता करना। जी, अब कविता तुम तभी कर सकोगे जब कविता के लक्षण जानोगे। अब तुम बेगरी वेगरी नाम धरे हो। बेगरी वेगरी क्या होता है? हमने तो ऐसा शब्द नहीं सुना। तुम्हारी भाषा बड़ी रुखड़ी रुखड़ी और भरेश है। कहीं राजस्थानी के शब्द घुसेड़ देते हो, कहीं पंजाबी के। छंदों का भी सही ज्ञान नहीं है तुम्हें। हम कवि नहीं है साहब, हम तो जो मन में उठता है कह देते हैं। इसीलिए कहता हूं कि अपनी प्रतिभा को पहचानो कविता। तुम कवि बन सकते हो, मेहनत करोगे तो किसी दिन अच्छा लिखने लगोगे, लेकिन इन सब पछड़ों में पड़े रहोगे तो सारी प्रतिभा खो बैठोगे। कौन से पचड़े साहेब? यही खंडन मंडन, ये कवि का काम नहीं है। कवि की साधना तो सरस्वती देवी के चरणों में होती है, गलियों और बाजारों में नहीं होती। कवि के कानों में तो स्वर्ग की अप्सराओं के घुंघरू बजते हैं। वाह, मैं एक कवि तो नहीं, लेकिन एक कवि का दिल मैंने भी पाया है, इसीलिए तुम्हारी कद्र करता हूं। अगर ये झमेले नहीं होते तो मैं भी कविता करता। ऐसा नहीं कुछ लिखा नहीं है, बचपन में कुछ लिखा भी है, और अभी सोचता हूं ये झंझट खत्म हो जाए, बाल बच्चे ठिकाने लग जाए, जमीन जायदाद के मामले तय हो जाए, तो इत्मीनान से बैठकर साहित्य की साधना करूं। जी, इसीलिए कहता हूं तुम्हें सच्ची साधना करनी चाहिए। तुम्हारी कविता में कहीं कहीं भाव अच्छे हैं, पर भाषा गंवारी है, छंद का निपट दोष है। अब एक जगह तुम कहते हो वेद किताब पढ़े वे कुतुबा, वे मौलाना वे पांडे, इसमें रुकना पड़ता है। मौलाना की जगह कोई और शब्द होना चाहिए था। इसी तरह वो बेगरी वेगरी नाम धरा। अब ये क्या होता है? मैंने तो ऐसा शब्द कभी नहीं सुना। याद रखो, कविता की भाषा बोलचाल की भाषा नहीं होती, कविता की भाषा अलग होती है। अब तुम कहते फिरते हो संस्कृत अंधा कूप है, भाषा बहता नीर। बिल्कुल गलत। भाषा निर्मल जल की भांति शुद्ध और स्वच्छ होनी चाहिए। गंवारू भाषा में भी कोई कविता कर सकता है जी, लेकिन ये तभी हो सकेगा जब तुम एक खंडन मंडन छोड़ोगे। ये कवि का काम नहीं। उस दिन तुम मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़कर अनाप शनाप बोल रहे हो कि तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ये खंडन मंडन कवि का काम नहीं। इसलिए कहता हूं अपनी प्रतिभा को पहचानो। जी, फिर क्या हुक्म है? तुम्हें अच्छे अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों से मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए, अच्छे अच्छे उम्रा बूजरा के साथ बैठना चाहिए, कविता के पारखियों से मिलो। महाराज के दरबार में अच्छे पद कहने वाले लोग हैं। महाराज का हाथ अगर तुम्हारी पीठ पर होगा तो एक दिन तुम प्रतिभा खिलेगी, तुम्हारा मान बढ़ेगा। हो सकता है तुम एक दिन राजकवि बन जाओ। जी, लेकिन मेल मिलाप से ही सारे काम बनते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं कविता। किसी ने कुछ कहना कहलवाना हो तो मुझे बताओ। शहर में मेरा अच्छा रख रखाव, कोतवाल साहब से मेरी खूब अच्छी बनती है। वे बड़े दानिशमंद हैं, फलसफे में उनकी गहरी पैठ, गहरी रुचि है। जी, कभी मौका मिला तो कोतवाल साहब से तुम्हारा जिक्र करूंगा। बड़े लोगों की तो नजर चाहिए। एक बार उनकी कृपा का हाथ तुम्हारी पीठ पर होगा तो क्या पता तुम्हारे घर के आगे भी हाथी झूलने लगे। वाह, एक बार प्रतिष्ठा मिल जाती है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अभी तो तुम्हारी बात किसी की समझ में नहीं आती। तुम हिंदुओं को भी गालियां देते फिरते हो और तुर्कों को दो। हम तो किसी को गाली नहीं देते साहब। तुमने दोनों को नाराज कर रखा है। इससे बड़ी नादानी की बात और क्या हो सकती? समझदारी से काम लेते, एक वक्त में एक का विरोध करते तो कम से कम दूसरा तो तुम्हारे साथ था। मस्जिद वालों का विरोध करते तो मंदिर वाले तुम्हारे साथ होते, लेकिन तुमने तो दोनों को अपना दुश्मन बना लिया। हम तो किसी को दुश्मन नहीं समझते साहब। याद रखो, एक वक्त में एक का विरोध करो और दूसरा का समर्थन, इससे तुम्हें दोनों से लाभ पहुंच सकता है। हवा का रुख देखते रहना चाहिए। जो पेड़ आंधी तूफान के आगे झुक जाते हैं बच जाते हैं, जो नहीं झुकते वो जड़ से उखड़ जाते हैं। हमें हमारे हाल पर ही छोड़ दीजिए साहेब, हम तो पागल ठहरे।
हम तो अनाप शनाप बकते रहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपके उजले कपड़ों पर भी छींटे पड़े। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो। और फिर ये तुम्हारे तर्क कभी कभी मेरे समझ में नहीं आते। कौन से तर्क? अब तू प्रेम की बात करता है, प्रेम और भक्ति ही तेरा मार्ग है, तेरा उपदेश है, तो जो जहां बैठा उसे वहां बैठे रहने दे। पहले कोई धर्म छोड़े, फिर ही वो प्रेम और भक्ति कर सके। इसमें तो कोई मुझे तुक नजर नहीं आता। आपको नजर आएगी भी नहीं हुजूर। तुर्क तुर्क रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण रहे, और जुलाहा जुलाहा, और तीनों भगवान की भक्ति करे, ये बिल्कुल मुमकिन है। तीनों भगवान के भक्त, तीनों भगवान के प्रेमी, और तीनों साथ मिलकर भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकते। वाह! बेशक वे अलग से करें, ब्राह्मण साकार की पूजा मंदिर में करे, तुर्क मक्का और नमाज करे, निर्गुण या निर्गुण की उपासना करे। प्रेम बात तो तीनों ही अपना सकते हैं। मुल्ला ब्राह्मण को काफिर समझे है, ब्राह्मण मुझे नीच समझे, और फिर भी तीनों भगवान के भक्त, तीनों भगवान के प्रेमी। वाह! कैसी बहकी बहकी बातें करते हो कबीरदास। जो भगवान से प्रेम करेगा वो इंसान से भी प्रेम करेगा। ब्राह्मण ब्राह्मण को ही इंसान समझेगा, और तुर्क तुर्क को ही, और दोनों मुझे नीच समझेंगे। तुम भूल करते हो। मैं उन्हें गले लगाना चाहता हूँ, क्या वो मुझे गले लगाएंगे? इसकी क्या जरूरत है? जरूरत इस बात की है कि भगवान उन्हें भी गले लगाए और भगवान तुम्हें भी गले लगाए। उनका भगवान मुझे गले नहीं लगाएगा। फिर एक बराबर कैसे हो? क्या सबका मिलकर एक साथ बैठना जरूरी है? सुनिए साहेब, मैं हूं तो नीच जात का अनपढ़ जुलाहा, पर एक बात तो मैं अच्छी तरह से समझता हूं। जब तक किसी की नजर में कोई हिंदू है और कोई तुर्क, कोई इंसान को इंसान नहीं समझेगा। मैं इंसान को इंसान के नाते गले लगाने के लिए मंदिर के सारे पूजा पाठ और व्रत अनुष्ठान छोड़ता हूं, और मस्जिद के रोजा नमाज भी छोड़ता हूं। मैं इंसान को इंसान की नजर से देखना चाहता हूं साहेब। सुनो कबीरदास, ये काशी है, लोग तुम्हें कुचल देंगे। यहाँ का राजा हिंदू है और कोतवाल तुर्क, लोधी बादशाह की अमलदारी है, और तुम खुद एक मामूली जुलाहे हो। क्या आपको कोतवाल साहिब ने मेरे पास भेजा है? नहीं, कोतवाल साहब मुझे क्यों बोलेंगे? मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। अब साफ साफ कहिए, आप यहाँ किस लिए तशरीफ लाए हैं? आपको किसने भेजा है? तो सुनिए, मैं तुझे समय रहते आगाह करने आया हूँ। किस बात के बारे में आगाह करने आए हैं? दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी बिहार की फतेह के बाद दिल्ली लौटते हुए काशी से होकर जाएंगे। हाकिम लोग सोचते हैं कि उस वक्त तुम्हारे यहाँ रहने से झगड़ा हो सकता है। महंतों के पास गोला बारूद है, मस्जिद वालों के पास भाले हैं, नेजे हैं, हाथी है, घोड़े हैं। मेरे पास तो मेरा पितारा है साहेब। मेरे यहाँ रहते झगड़ा किस बात का? बादशाह सलामत के यहाँ रहते तुम अपना सत्संग लगाना बंद कर दो। वो भला? उनके यहाँ रहते तुम बाजारों में नहीं घूमो, अपने कवित नहीं सुनाओ, बहस मोबाइल से नहीं करो। बस हमने कह दिया। सत्संग तो लगेगा साहेब। सत्संग में तो हम मिल बैठकर भजन करते हैं, और हम गली गली कविता भी सुनाएंगे और घूमेंगे भी। सोच लो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मुल्ला ब्राह्मणों को नाराज करना एक बात है, लेकिन शहंशाहों को नाराज करना बिल्कुल दूसरी बात। सत्संग तो लगेगा साहेब। सत्संग के कारण पहले भी तेरा झोंका चल चुका है। जानता हूं। तुम इतने बड़े नहीं, इतनी अकल कर सको, अपनी तौफीक पहचानो। मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी ये वक्त है, समझ जाओ तेरी हैसियत क्या है। सत्संग तो लगेगा साहेब। हमने जो कहना था कह दिया, अब सोच ले तू। कबीरा खड़ा बाजार में लिए दुकाटी हाथ, जो घर भूखे अपना चले हमारे साथ। कोई तेरे साथ नहीं जाएगा।